कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक्चुअली ताली बजानी नहीं चाहिए, ये इस तरह का नहीं है जैसे किसी नेता का स्वागत करते हैं, नेताजी को हाथ पहनाते हैं, वो ऐसा नहीं है ये। सो जस्ट इट्स ओके विदाउट क्लैपिंग। पहले इंट्रोडक्शन में जैसे हम हर बार मंगलाचरण करते हैं, तो एक बार मंगलाचरण करते हैं। सबसे फर्स्ट पेज पे है भगवद गीता के, फर्स्ट पेज पे देखिए मंगलाचरण लिखा है, निकाल लीजिए फर्स्ट पेज, पृष्ठ संख्या 1, इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन का सबसे स्टार्टिंग निकाल लिया सबने? सभी एक साथ बोलेंगे हमारे साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग बोले जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो आप सबको पता ही होगा जैसे कि भगवद गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बोली गई थी, जब युद्ध शुरू होने वाला था उससे जस्ट पहले बोली गई थी। और किसको बोली गई थी? अर्जुन को। और किसके द्वारा बोली गई थी? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये युद्ध हुआ क्यों था शुरू, क्या कारण था इसका। आप सब जानते हैं कि जैसे ये धृतराष्ट्र और पांडु, ये दो भाई थे। धृतराष्ट्र जी जो थे वो बड़े थे और पांडु छोटे थे। परंतु धृतराष्ट्र जो थे वो बचपन से अंधे थे। आइडियली बड़े भाई को राज्य मिलता है, लेकिन क्योंकि वो अंधे थे इस वजह से वो क्वालिफाइड नहीं हो पाए, तो राज्य किसको मिल गया? उनके छोटे भाई पांडु को। अब जब पांडु को राज्य मिल गया तो धृतराष्ट्र जो थे उनकी बड़ी इच्छा थी, यार मैं आकाश राजा होता, मैं नहीं बन पाया, बहुत दुख था उनको इस चीज का। लेकिन क्या हुआ कि पांडु जो थे उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई और उनके बच्चे उस समय बहुत छोटे थे, सभी पांडव गण। तो उस समय वो कहीं बाहर गए हुए थे, मैं एग्जैक्टली उस प्लेस को भूल रहा हूँ, तो वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी, कहीं शायद हिमालय के आसपास कहीं गए थे। और उनकी जब डेथ हो गई तो ये 5 पांडव थे, छोटे बच्चे थे। उससे पहले जो थे युधिष्ठिर और ये सब अन्य भाई, ये राजमहल में ही रहते थे उस समय। पांडु उस समय बाहर गए हुए थे, राजमहल में नहीं रहते थे। तो सारा का सारा जो प्रेम, जो अटेंशन जो था वो दुर्योधन को बहुत मिलता था। सब बहुत प्रेम करते थे दुर्योधन से। हालांकि वो बचपन से बहुत अपोजिट ही थे, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, मतलब अकेले ही थे तो नेचुरली उन्हीं को सारा प्रेम मिलना था। अब क्या हुआ कि पांडु की मृत्यु के बाद जब सभी पांडव वापिस आ गए तो उस समय छोटे बच्चे थे सभी पांडव, तो उनको तो राज्य मिल नहीं सकता था। तो फॉर द टाइम बीइंग क्या किया गया, धृतराष्ट्र जी को राजा बना दिया गया और ये बोल के कि जब आगे चल के जब ये युधिष्ठिर महाराज बड़े होंगे, ये सब होंगे, तो फिर उनको इनका राज्य वापस दे दिया जाएगा। लेकिन
जब धृतराष्ट्र जब आए मेन उस पे बैठे गद्दी पे, राजगद्दी पे, तो उनका जो था वो पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस वो हो गया पॉल्यूटेड। वो सोचते थे कि नहीं मेरा बच्चा ही राजा बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, ये सब नहीं बनने चाहिए। और दूसरी बात, जब वो सब आए पांडव, तो वो इतने अच्छे थे बचपन से ही, इतने मतलब धर्मवान थे, धर्मनिष्ठ थे सभी के सभी की, जो जो अटेंशन दुर्योधन को मिलती थी वो सब उनको मिलने लग गई। अब दुर्योधन को ये देख के बहुत गुस्सा आता था कि पहले यार मैं ही अकेला था, सब कुछ मेरे का था, अब ये कहां से आ गए, और ये इतने अच्छे क्यों हैं, सारे इनसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, वो मेरे से उस तरह से प्रेम करते नहीं है। तो उन्होंने क्या बचपन से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था, इन सबको तो मारना है। और फिर उन्होंने कई प्लानिंग की उनको मारने की, कभी जहर दे दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी आग में जलाने का प्रयास किया गया, तो तरह तरह से उनको मारने की वो किए गए बंदोबस्त। लेकिन somehow अगर, क्योंकि मेन विदुर जी जो थे वो मंत्री थे, तो वो उनके बहुत फेवर में रहते थे, तो वो उनकी कृपा से, और फिर ऑफ कोर्स भगवान श्री कृष्ण तो उनके रिलेटिव थे ही, जो पांडवों की माँ थी कुंती पिता, उनकी बुआ थी कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान का बड़ा इंटीमेट संबंध था पांडवों से, तो उनकी कृपा से समहार बचते रहते थे वो पांडवगण। तो फिर इसी तरह से तकलीफों में पल के बड़े हुए ये सभी आपस में, लेकिन ये फिर भी इतने मतलब क्षमाशील थे कि माफ करते थे, सबको माफ करते रहते थे, बार बार दुर्योधन को माफ करते थे, बार बार गलतियां करते थे, फिर भी माफ करते थे। सब कुछ सहन करते हुए उन्होंने किसी तरह से, फिर एक साथ उनका वो हुआ, पढ़ाई हुई, और उनके गुरु जो थे द्रोणाचार्य, उन्होंने मिलिट्री आर्ट में ट्रेन किया, तो सब एक साथ ही कुल मिला के कौरवगण और पांडवगण बड़े हुए। और फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वो बड़े होते, जो फाइनली उस स्टेज पे पहुंचे कि अब उनको राज्य तो देना ही पड़ेगा, अब कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक बहुत ही उजाड़ खांडवप्रस्थ नामक एक स्थान दे दिया, जहां पे बिल्कुल मतलब बंजर कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर जब भगवान की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता, तो भगवान की कृपा से फिर क्या हुआ, वो खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थ में बदल गया। इतना अच्छा वहां पे भगवान ने स्वयं मतलब विश्वकर्मा जी को बुला के इतना अच्छा महल बनवा दिया, इतना बढ़िया वो सब स्थापित करवा दिया उनका, और फिर उनका राजसूय यज्ञ किया गया। तो राजसूय यज्ञ जब किया गया तो हर व्यक्ति की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई, और दुर्योधन की ड्यूटी क्या लगाई पता है, गिफ्ट रिसीव करना, जो भी गिफ्ट आएंगे दुर्योधन रिसीव करेगा। अब जब गिफ्ट आ रहे थे, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट आ रहे थे, तो दुर्योधन मतलब देख देख और सब करते हैं ना, वो जैसे शादियों वादियों में पहले होता था, आजकल तो पता नहीं होता कि नहीं, अरे शादी में क्या होता है, एक वो बना लेते हैं, एक रिसीवर बनाते हैं, सारे पैसे वैसे वो इकट्ठे करता है, और सारे डायरी पे वो सब पे लिखता रहता है, इसने इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, वो सारे गिफ्ट वही रिसीव करेगा शादी में। तो उसी तरह से दुर्योधन को लगा दिया था गिफ्ट रिसीव करने के लिए। अब दुर्योधन ने जब देखा कि ये हमसे भी बढ़िया महल बना दिया इन्होंने, माय गॉड, वो तो टोटली पूरा द्वेष से एकदम आग बबूला हो गया था, ऊपर से गिफ्ट लेने की ड्यूटी लगा दी। अब बढ़िया बढ़िया गिफ्ट आए और वो देखे और उसको आग लगे क्या कर सकते हैं, he was so much depressed। और फिर उसके बाद somehow अगर मतलब वो इस तरह से मतलब हमेशा द्वेष की अग्नि में जलता रहता था। तो इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि हम अगर अननेसेसरली द्वेष करते हैं किसी से, तो हम अपना नुकसान करते हैं। दूसरे तो फिर मजे में है, सब कोई टेंशन नहीं है किसी को, हम क्यों अपना फिर अपना मतलब अपना खून फूके तो वो बेचारा ऐसे फूकते रहते थे द्वेष के मारे। तो फिर उन्होंने कुछ और उनसे नहीं चला, तो उन्होंने योजना बनाई कि आओ अब हम सब पांडवों को जुए के लिए प्रेरित करते हैं। एक एक्चुअली क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि क्षत्रिय को अगर कोई चैलेंज करता है ना लड़ाई के लिए, जुआ खेलने के लिए या इस तरह से कुछ है, तो वो क्षत्रियों से एक्सेप्ट करता है, ही कैन नॉट से नो। तो इन्होंने धृतराष्ट्र ने क्या किया, जो उनके दुर्योधन के मामा थे शकुनी, वो बहुत चालबाज थे जुए में और बहुत गड़बड़ करके वो जीत जाते थे। तो उन्होंने बोला हम जब इनको आमंत्रित करेंगे तो मामा जी आप खेलना हमारी तरफ से, और बस इनसे हम सब कुछ छीन लेंगे। और उसी तरह से हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि जुए के लिए जब आमंत्रित किया उनको, तो धीरे धीरे करके वहां पे मतलब
सब कुछ हारने लग गए, अपना मतलब सैनिक, घोड़े, राज्य सब कुछ हार गए और खुद भी हार गए, खुद 5 पांडव भी, और फिर फाइनली अपनी वाइफ को भी दाव पे लगा दिया, वाइफ भी हार गई। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमें जुआ हुआ नहीं खेलना चाहिए। आजकल बहुत बाजार में आप देख रहे हैं कि आईपीएल के नाम पे कितना ज्यादा सट्टेबाजी और जुआ खेला जा रहा है और लोग पागलों की तरह बर्बाद हो गए बुरी तरह से। मैंने देखा है पर्सनली कई बच्चों को जो डिप्रेशन में चले गए हैं इसके कारण, मतलब बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में। कई लोग तो मतलब सुसाइड करने के उस पर आ गए थे। वो क्या करते हैं, मतलब कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट गो, कोई एप्स है वो आपको लोन दे देंगी और फिर आपको क्या करना है, जस्ट खेलो, और अगर उसमें अगर जीत गया तो आपको डबल पैसे मानी कितना मिलेगा, और हार गए तो एक वो रखा होता उन्होंने, मतलब एक लिमिट कि आपको इतने दिन में ये पैसा वापस करना है। और अगर आपने नहीं किया तो पता क्या करते हैं, आपका कोई वो नहीं है उसमें डॉक्यूमेंटेशन, वो लीगली कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं, आपके फोन नंबर ले लेते हैं सारे, बस फोन के, और फिर क्या करेंगे, उन फोन के ऊपर उस सारा का सारा आपका खिलाफ मैसेजेस डालने लगेंगे कि मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ, मैंने ये किया, और गंदी गंदी गालियां भी लिख देते हैं। और पूरे वो खानदान में आपके माँ बहन सबके पास जाएंगे। मतलब इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, मतलब बड़ी मुश्किल से एक लड़के का हमने जीवन बचाया, तो मरने ही वाला था समहाउ अगर उस तो अभी वो सुधर गया, अभी वो खेलता नहीं है। तो ये सब मैं खैर आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर रहे हैं, बट आपको ये आगे बात तो मैं बता रहा हूँ कि ये जुआ इतना खतरनाक है, आप इससे प्लीज बचिएगा। अगर ऑफ कोर्स आपको ये सब चीजें पता होंगी, आप भी हैं, आप देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन स्टिल बी केयरफुल। तो इस तरह से फाइनली वो सब कुछ हार गए। लेकिन जब द्रौपदी को भी हार गए तो वो इतने ज्यादा द्वेषी थे, क्योंकि जब वो दुर्योधन गया था वहां पे इंद्रप्रस्थ में, उनके महल में, तो एक कमरा उन्होंने बड़ा स्पेशल बनाया था। तो देखने में लगता था वो इतना अद्भुत था कि देखने में लगता था जैसे फर्श नहीं पानी है, तो वो बड़े आराम से उतरते थे। अरे ये तो फर्श है, तो उनको डर के मारे ये लगता था कि पानी के अंदर ना घुस जाए हम। लेकिन एक जगह पानी था, वो फर्श लग रहा था, तो इस तरह से तो उन्होंने कहा ये तो फर्श है। वो गए और सीधा धूम अंदर दुर्योधन। तो वो द्रौपदी बहुत हंसी, और एक सोचिए, अच्छा बात से कितनी भयंकर मतलब महाभारत हो गया, एक बात से पूरा मतलब उसका पेशेंस खत्म हो गया। उसने बोला अंधे का पुत्र अंधा। माय गॉड, एक तो ऊपर से इतना द्वेषी, और बचपन से वो सोचता था मैं राजा बनूंगा, इनका सब कुछ छीन लूंगा, इतनी बार मारने की कोशिश की, उनसे इतना दुर्व्यवहार किया। अब उनके महल में आया और उनका महल के सामने उनका महल एकदम वो लग रहा है, पानी कम, हाँ, और ऊपर से इतनी इंसल्ट। ओ माय गॉड, उसने बोला अब इसका बदला तो मैं लूंगा। तो उसने उसी बदला लेने के लिए फिर उसको बोला दुशासन को जाओ उस दासी को खींच के लाओ जरा। तो उस समय जो है वो उसको जब खींच के लाए भरे उसमें, तो बड़े बड़े ये सब बैठे हुए थे, सारे शूरवीर, स्वयं पांडव भी थे, वो सब भी थे, भीष्म पितामह थे, पर किसी ने कुछ नहीं बचाया, कोई नहीं बचा पाया द्रौपदी को। द्रौपदी ने फाइनली हर किसी से बोला कि प्लीज सेव मी, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सोचिए कितना बड़ा दुर्व्यवहार है, अगर मान लीजिए दासी भी है तो उसको इस तरह से करोगे क्या? तो उन्होंने बोला दासी यही हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला इसको पूरा इसके कपड़े उतार दो सारे, इसको सबके भरी सभा में। अब वहां पे एक और अच्छी चीज हमें सीखने को मिलती है कि अगर हम भगवान को पूर्ण शरणागति ले लें तो भगवान हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी रक्षा कर सकते हैं। तो उस समय जब उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया द्रौपदी ने कि मेरे को ये बचाएगा वो बचाएगा, और अपने कस के पकड़ा हुआ था अपने पल्लू को, तो फाइनली जब उन्होंने खींचा दुशासन में जोर से ना, तो एक हाथ छूट गया, फिर भी एक हाथ उसे पकड़ रखा था कि शायद मैं बचा लूंगी। फिर जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई नहीं मुझे बचा सकता, ना मेरे पति, ना भीष्म पितामह, ना ये सब बड़े द्रोणाचार्य, ये सब कोई नहीं बचा सकता, अब तो बस ठाकुर जी बचा सकते हैं। तो फिर जब उसने बोला हे गोविंद, तो तुरंत भगवान आ गए, और भगवान ने देखा जैसे फुल सरेंडर कर दिया इसने मुझे, देन ओके। तो फिर भगवान ने उनको मतलब इस तरह से चमत्कार किया कि उनकी साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई। दुशासन के पास कहते कितने हजार हाथियों का बल था, दुशासन भी बहुत शक्तिशाली था, वो खोल के साड़ी थक गया, लेकिन वो खोल नहीं पाया। तो भगवान ने इस तरह से रक्षा की। तो इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान को पूर्ण शरण लेनी चाहिए भगवान की हमें, तो भगवान भी हमारी हर मुसीबत से रक्षा करेंगे। तो फिर फाइनली उनको ये डिसाइड किया गया कि अब 13 वर्ष के लिए आप जाइए वनवास, उसके बाद आके देखा जाएगा, आपका राज्य दिया जाएगा आपको, जाइए 13 वर्ष का वनवास होगी। और उसमें भी 1 वर्ष अज्ञात था, लास्ट का
अज्ञातवास में मतलब ऐसा होता था कि आपको आइडेंटिफाई नहीं करे कोई, अगर आपको आइडेंटिफाई कर लिया गया तो फिर 12 वर्ष का वनवास फिर शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने समहार इतनी मुसीबतें झेल के वो अपना मतलब समहार वो 13 वर्ष का वनवास पूरा किया। लेकिन सोचने की, देखने की ध्यान पूर्वक बात यह है कि दुर्योधन महल में रहता था उन 13 वर्षों के लिए भी, और पांडवगण जंगल में रहते थे। लेकिन पांडवगण फिर भी खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे, द्वेष रहित रहते थे। लेकिन दुर्योधन जो था वो फिर द्वेष से भरा हुआ टेंशन में ही रहता था। वो जंगल में भी उनको परेशान करने की कोशिश करता था, और इतना मतलब वो दुष्ट था। एक दिन उसने क्या किया कि दुर्वासा मुनि आए वहां पे, तो दुर्वासा मुनि को उन्होंने क्या किया, और देखिए कितना मतलब कोई किसी पे जुल्म ढा सकता है, आप सोचिए। और दूसरी तरफ युधिष्ठिर महाराज की देखिए मतलब कितना बड़ा हृदय था, माफ कर देते थे। भीम और वो तो बहुत गुस्सा होते थे, कई बार मन करता था इनकी तो क्या कहें जाकर, पर वो किसी तरह से कह रहे थे कि 13 वर्ष पूरे हो फिर इनको बताते हैं हम कैसे हम इनके बदला लेंगे। तो उस तरह से एक बार उन्होंने क्या किया कि दुर्योधन ने उनको बहुत अच्छे से सेवा किया था दुर्वासा मुनि का, और बहुत खुश हो गए दुर्वासा मुनि। उन्होंने बोला मांगो, क्या और मांगते हो। दुर्वासा मुनि का एक नेचर है कि वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं और तुरंत श्राप दे देते हैं, और उनसे सब डरते हैं कि अरे बाप रे बाप कहीं हमारे आसपास का हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो दुर्योधन ने बोला कि आपने हमें सेवा का मौका दिया है, आजकल हमारे भ्रातागण वहां पे हैं जंगल में, कौन से जंगल में घूम रहे हैं, आप भी उनके पास जाइए और उनको भी सेवा का मौका दीजिए। लेकिन तब जाइएगा, मतलब उसको पता था कि उनके पास अक्षय पात्र करके वो है, और अक्षय पात्र का नेचर है कि जब तक द्रौपदी ना खा ले ना फाइनली, तब तक वो देता ही रहता था, नहीं तो फिर उसके बाद अगले दिन देगा वो जो भी अन्न वगैरह जो भी मांगो आप उससे, तो तब जाइएगा। तो उसे पता था कि तब तक द्रौपदी तो खा लेगी, और फिर उसके बाद ये जाएंगे और इनको प्रसाद नहीं मिलेगा तो ये उड़ा देंगे सबको, वैसे ही भस्म हो जाएंगे 5 पांडव। तो इस तरह से भी उसने कोशिश की। तो फिर क्या हुआ कि पहुंच गए अपने 60,000 शिष्यों के साथ युधिष्ठिर महाराज के पास, और बोले कि हम स्नान करके आते हैं, आप प्रसाद की तैयारी करिए, हमें प्रसाद पाना है। अब फंस गए 5 पांडव, कहीं द्रौपदी ने भी पा लिया है, अब कहां से लाएंगे 60,000 शिष्यों के लिए प्रसाद। माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी टेंशन होगी। तो एज यूजुअल जब भी वो टेंशन में आते थे गोविंद को याद करते थे, तो गोविंद प्रकट हो गए। तो गोविंद जी ने बोला हाँ जी मुझे बहुत ही भूख लग रही है, मुझे कुछ खिलाओ पहले। तो कहे आप मजाक मत करिए, द्रौपदी का उनके साथ बड़ा प्रेममय संबंध था, एक फ्रेंड की तरह थे उनके। तो कहते हैं केशव तुम परेशान मत करो हमें, हम ऑलरेडी बहुत दुखी हैं, कष्ट में हैं, और अब आप यहाँ से और मजाक कर रहे हो, आपको पता है, आप बचाओ हमें। कह रहे तुम लेके तो आओ, कुछ तो होगा उसमें लगा हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं। तो अक्षय पात्र में एक छोटा सा चावल का दाना वो लगा हुआ था उसमें। तो भगवान ने बोला हाँ बस यही मेरे लिए बहुत है। तो भगवान ने जैसे खाया और भगवान इतने तृप्त हो गए, और जैसे भगवान पूर्ण तृप्त हो गए पूरे संसार के हर जीव तृप्त हो गया। अब उधर वो सब दुर्वासा मुनि वो सब नहा रहे थे नदी में, सब डकार मारने लगे, कमाल हो गया, क्या वो पेट भर गया। अब भीम जो थे वो बहुत फेमस थे खाने में और खिलाने में दोनों में। अब भीम जो थे उसको बोला कृष्ण भगवान ने जाओ भैया जरा बुला के लाओ उनको। कह रहे बुला के लाओ, कुछ तो नहीं, कह रहे जाओ तो सही एक बार लेके तो आओ। तो गए। अब भीमसेन जब गए और देखा नहा रहे हैं तो बोले आइए आइए सब प्रसादन तैयार है आइए। अब वो डर गए कि अब ये हमें खिला खिला के मारेगा बहुत, क्योंकि वो फेमस है, खुद भी बहुत खाता है खिलाता भी बहुत है, नहीं खाओ तो भाई साहब। अब क्या किया कि सब के सब भाग गए, गायब हो गए वहां से। कोई जिसको जहां जगह मिली वो वहीं गायब हो गया, भाग गया, कोई अदृश्य हो गया, कोई प्लेन से लेके इधर उधर, वो सब मिस्टिक योगीज होते हैं ना, सब भाग गए। अब भीम तो हैरान हो गए, कमाल हो गया। तो ठाकुर जी इस तरह से मतलब आप सोच नहीं सकते कि कैसे आपकी हेल्प करेंगे, आप एक बार उनकी शरण लेके तो देखिए। हाँ, तो इस तरह से मतलब भक्त जो है ना, एक्सटर्नली जो भी कोई सिचुएशन में होगा, इंटरनली ही वाज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, अंदर से वो बहुत खुश होगा। लेकिन बाहर के वर्ल्ड में क्या है, जो भक्त नहीं है या जो फिर अपने बुद्धि का सहारा लेके जो अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, हो सकता है बाहर से वो बहुत कूल दिखे, कूल अंदर से लेकिन फुकरा होगा। प्रभुपाद कहते थे व्हाट इज दिस कूल, a fool is smoking fire and showing he's a fool।
कह रहे आग पी के कोई कूल कैसे हो सकता है। तो खैर तो ये संसार ऐसा ही है नकली। तो दुर्योधन की भी वही हालत थी, वो महल में रह के भी फूकता रहता है। तो फाइनली बहुत कोशिश की गई, जब 12 वर्ष बीत गए इस तरह से जंगल में, जब फिर वो वापिस आए तो उन्होंने बोला कि भाई अब राज्य दे दो हमारा वापिस, अब तो आ गए हम 13 वर्ष। उनको वो भी बहुत गुस्सा था कि 13 वर्षों बाद हमें इनको, उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की उनको, एक वर्ष कहीं किसी तरह से मिल जाए वो। और ये भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हुई थी, विराट का युद्ध आपने सुना होगा कि जब 13 वर्ष पूरे होने ही वाले थे तो ये इन्होंने विराट नाम के एक राजा थे, उनके राज्य में शरण ग्रहण कर रखी थी और ये अलग अलग वो सब बन गए थे। कोई जैसे भीम थे वो घोड़े का अस्तबल में वो बन गए थे, घोड़ों की रक्षा करने वाले। और अर्जुन को श्राप मिला हुआ था कि वो 1 वर्ष के लिए वो मतलब नपुंसक बन जाएंगे, तो उन्होंने उस श्राप का प्रयोग उस समय किया। वो फिर वो मृदंग मास्टर बन गए थे, वो बहुत अच्छा मृदंग भी बजाते थे। अर्जुन बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे, बहुत अच्छा गाते भी थे। तो वो राजा की बेटी को उत्तरा को उसको उसके टीचर बन गए थे। तो इस तरह से मतलब अलग अलग समहार अदर करके वो कर लिया पूरा। अब जैसे 13 वर्ष पूरे होने वाले थे तो विराट के राज्य पे इन कौरवों ने कुछ हो गया तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो सब डर रहे थे। तो विराट का जो युवराज था प्रिंस, उसने बोला हम जाएंगे लड़ने, देखा जाएगा कौन है ये, क्योंकि यंग ब्लड होते हैं ना, उनको बहुत वो होता है कि यार हम देख लेंगे, कुछ भी डरते नहीं है बच्चे किसी से ना, यंग जब शुरू में। तो वो कहे कि ठीक है आप जाइए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज जो थे उनके वो थे एडवाइजर थे या कुछ बन गए थे। तो उन्होंने बोला कि ये बृहन्नला है अर्जुन, इसको भेजो, ये बहुत अच्छा घोड़ा चलाना जानता है और ये साथी बन के जाएगा, इसका तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है जाइए। अब क्या हुआ कि अर्जुन लेके गए, साथी बन गए और वो गया देख लड़ाई करने के लिए। जैसे ही गए विराट के युद्ध में वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माय गॉड, मतलब कौरवों के रथ देख के, उनके हाथी देख के वो तो कांपने लग गया बुरी तरह से और लगा भागने। तो अर्जुन ने पकड़ा उनको, बोले कहां भाग रहे हो? बोले मैं भी लड़ूंगा। बोले अब नहीं, तुम तो क्षत्रिय, तुम लड़ना, अब तुम पीछे नहीं जा सकते। तो मैं बोला मैं तो गया, मैं तो मर रहा। उन्होंने बोला अब तुम चलो मेरे साथ। अब उस समय अर्जुन ने देख लिया था कि बस पूरा ही होने वाला है उसका समय, मतलब अज्ञातवास का वर्ष जो समय ना ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया था। अब उन्होंने बोला कि इतनी आग लगी हुई थी ना अर्जुन को कि एक बार बस युद्ध शुरू हो जाए, आज ही इनका सब खत्म कर दूंगा मैं। क्योंकि एक्चुअली आदमी का बल और बढ़ जाता है जब वो गुस्से में होता है ना, क्रोध में होता है। तो और अर्जुन ने जैसे उन सबको देखा इतना क्रोध बढ़ गया ना कि इनकी वजह से, सोचो आपको 13 वर्ष के लिए जंगल में किसी वजह से रहना पड़ जाए, आपको गुस्सा नहीं आएगा उसमें? अब अर्जुन एकदम गुस्से में गए, उसको पकड़ के ले गए और उन्होंने एक पेड़ के ऊपर जहां पे वो हथियार वगैरह वो छुपा के रखे हुए थे अपने, उतारे नीचे और बोले अब चलो मेरे साथ। बोले तुम कौन हो? उन्होंने बोला मैं अर्जुन हूं। माय गॉड, उसकी खुशी की सीमा नहीं रही, तुम अर्जुन हो, कमाल हो गया। अब अर्जुन गए लड़ने। अब जब अर्जुन ने लड़ना शुरू किया ना तो सबसे पहले उन्होंने जब बाण मारे तो 3 बाण मारे। तो 3 बाण एक भीष्म पितामह के यहाँ और एक कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, सबके जो बड़े बड़े गुरुजन थे उनके चरणों में जाके लगा। तो उन्होंने देखा वाह आ गया। बहुत खुश हुए कि आ गया अर्जुन। फिर लड़ाई शुरू हुई और जब इतनी भयंकर लड़ाई हुई ना, कहते हैं कि जब अर्जुन बाण चला रहे थे ना, इतने गुस्से में चला रहे थे कि दिख नहीं रहा था उस प्रिंस को, जो विराट जो वो प्रिंस था ना उनका जो लड़ने आया था। कह रहे कब अर्जुन बाण निकाल रहा है, कब चला रहा है, कब लग रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, दिख नहीं रहा था। और कह रहे हैं उनका जो धनुष था ना, वो धनुष मतलब लगभग इतना बैंड हो गया था, ऐसे चल रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने कह रहे कर्ण से युद्ध करना शुरू किया, कर्ण को पछाड़ दिया। फिर द्रोणाचार्य, सबको इतने गुस्से में था। फिर फाइनली कहते हैं भीष्म पितामह से, कह रहे जब कर्ण से उनका युद्ध होना शुरू हुआ ना तो कह रहे जो उसका वो था ना, वो गांडीव धनुष जो था वो और ज्यादा बैंड हो गया, मतलब लगभग इतना बैंड हो गया। वो कह रहे जब फाइनली भीष्म पितामह से युद्ध होने लगा तो कोई लग रहा था वो पूरा गोल हो गया, इतनी तेज लड़ रहा था, मतलब सब इतने गुस्से में थे, उन्होंने सबको पछाड़ दिया एक तरह से। और फिर फाइनली देखा कि दुर्योधन कहाँ है। दुर्योधन कह रहे, फिर उन्होंने बोला दुर्योधन को बचाओ किसी तरह से, नहीं तो आज ये मर जाएगा, आज ही दुर्योधन। फिर सबने इकट्ठा होकर समारोह दुर्योधन को बचा के ले गए।
बड़ी मुश्किल से बचा हो। और वो इतना खुश हुआ फिर उन्होंने वहां जाके बताया कि ये अर्जुन थे और ये इस तरह से। फिर विराट के राजा बहुत खुश हुए कि आपने हमारे इसकी रक्षा की है। तो इस तरह से वो हमेशा खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे एक तरह से पांडवगण। और फिर फाइनली जब 13 वर्ष बीते और जब वो गए वापिस उनके पास, दुर्योधन के पास, कि भाई अब दे दो हमारा राज्य वापिस, तो उन्होंने बोला नहीं देंगे। तो फिर बाद में भगवान उनके दूत बन के गए। उन्होंने बोला चलो यार, वो एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय लोग और कोई कार्य नहीं कर सकते, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो करेगा ना, वो भीख थोड़ी मांगेगा। वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता, शूद्र का काम नहीं कर सकता, वैश्य का काम नहीं कर सकता, वो बाई नेचर क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का उनको दे दो। चलो एटलीस्ट, अच्छा चलो पूरा राज्य नहीं देना, 5 गांव दे दो यार, 5 ही गांव दे दो, एक भाई के गांव पे राज्य करने का। सोचो इतने संतुष्ट थे 5 पांडव, चलो 5 गांव मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला 5 गांव, मैं एक सुई की नोक के बराबर, खड़ी हुई सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। और भगवान ने बड़ी बचाने की कोशिश, समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने उस मूर्ख ने क्या किया, भगवान को बंदी बनाने की सोची। कह रहा इसको पहले बंदी बनाओ, ये जब तक बाहर रहेगा ना, यही उनका सलाहकार है, इसको पहले अंदर करो, उसके बाद तो उसको देख लेंगे हम। तो भगवान ने बोला आ जाओ, लगा लो हाथ। और फिर जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो सारे अंधे हो गए, कुछ देख ही नहीं पाए कि क्या हो गया। तो कितनी मूर्खता है, सोच रहे हैं आप कि भगवान सामने है फिर भी नहीं कोई पहचान पाया। फिर फाइनली युद्ध तो निश्चित ही था, युद्ध तो होना ही था। और फिर फाइनली वो युद्ध का दिन आ गया, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र है ना, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत पवित्र भूमि मानी जाती थी पहले से ही वो, वहां पे एक तरह से तीर्थ स्थान है शुरू से ही। तो उस पे जब युद्ध होना शुरू हुआ तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे जब आमने सामने सेनाओं के बीच में जब रथ आ गए, एक दूसरे के आमने सामने रथ आ गए, तब अर्जुन ने जो है भगवान से प्रार्थना की कि सैन्योरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता यावत एतान निरीक्ष्यहं योद्धु का मानवस्थितान् कैर्मयः सहयोद्धव्यम् अस्मिन् रणे समुद्यमे। कि हे कृष्ण, मेरा जरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखता हूँ जरा ये दुर्बुद्धि जो ये दुर्योधन है, इसके साथ कौन कौन आया इसका साथ देने के लिए। और फिर भगवान ने कर दिया उनके बीच में, रथ को लाए और बोला कि देखो पश्यतान पांडुपुत्राणाम राज्य महतिम चमुम, कि ये देखो कितने बड़े बड़े राजा लोग यहाँ एकत्रित हैं। और भगवान ने इंटेंशनली, अब देखिए इंटेंशनली अर्जुन को बोला, देखिए भीष्म है, द्रोण है, और जो अर्जुन के साथ जिनके बहुत प्रेममयी संबंध थे वही उन्हीं को संबोधित करते हुए दिखाने लगे। अब अर्जुन ने पहले तो एकदम फायरिंग मूड में थे क्या लड़ाई के, अब लेकिन भगवान की जो महामाया शक्ति है उसने ऐसा घुमाया अर्जुन की बुद्धि। एक्चुअली अर्जुन जो थे वो ही वाज इन कंप्लीट नॉलेज, ही इज नॉट अ कंडीशनड सोल लाइक अस। हम हैं बद्धजीव, अर्जुन नहीं थे, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के सखा हैं, भगवान के नित्य संगी हैं, वो तो भगवान को अच्छे से जानते ही हैं सब क्या है क्या नहीं। लेकिन भगवान ने हम बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए, ताकि हमारे तरफ से कोई वो रिप्रेजेंट कर पाए उस चीज को, हम ताकि भगवान से प्रश्न कर पाए, तो अर्जुन को मुंह में डाल दिया। अब जैसे ही अर्जुन ने देखा कि भीष्म, द्रोण, मेरे भाई, मेरे पितामह, मेरे पुत्र, एक्चुअली भाई के पुत्र अपने जैसे ही होते हैं ना, और फिर मेरे सगे संबंधी, सबके सब मित्र मेरे सामने खड़े हैं, मेरे को इनसे युद्ध करना पड़ेगा। अब अर्जुन मुंह में आ गए। अब उन्होंने बोला कि उनके हाथ पैर कांपने लगे, मुंह सूखने लगा, टेंशन के मारे सर दर्द होने लगा, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अब उन्होंने बोला कि अब मैं नहीं कर सकता युद्ध, इनसे कौन मारेगा यार, इन्हें कौन मारेगा। अब अर्जुन बाई नेचर, क्योंकि वैष्णव भी हैं, बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं, तो उनका कंपैशन के कारण उनका वो भी हो गया कि यार एक छोटे से हम क्या यार राज्य के लिए युद्ध करेंगे, क्या छोड़ो, क्या मार के मिलेगा हमें, और हम ऐसे रह लेंगे, नो प्रॉब्लम, बिना राज्य के। लेकिन भगवान ने बोला है भगवद गीता में, क्या बोला है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का
बढ़ोतरी होती है, तब मैं आता हूँ इस धराधाम पे। किस लिए? दुष्टों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए और साधु जनों की, है ना, भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान ने तो डिसाइड किया ही था कि ये तो मरेंगे पक्का। तो अब जो है अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो भगवान कह रहे हैं लड़ना पड़ेगा। तो बस यहीं पे ये वार्ता शुरू हुई भगवत गीता की। और फिर भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाना शुरू किया। तो अर्जुन जब तक बहस कर रहे थे, भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान ने कोई श्लोक नहीं बोला, कोई श्लोक नहीं बोला, बस एक ही बार बोला था, ऐसे देखो जरा इनका कौरवों की पूरी सेना को देखो। लेकिन दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार की, विनम्र बन गए, हाथ जोड़ के भगवान के आगे खड़े हो गए, तब फिर भगवान ने भगवत गीता बोलना शुरू किया कि हाँ आप सही है। तो उसी तरह से जब तक हम इस स्टेज पे नहीं आते कि हम ये समझें कि वास्तव में हम इस संसार में एंजॉय तो नहीं कर रहे, हम सबकी जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, समथिंग इज मिसिंग एक्चुअली। तो कुछ सोल्यूशन करना चाहिए हमारी प्रॉब्लम्स का। हम कष्ट में हैं या हम दुख में हैं, हम हमेशा खुश क्यों नहीं है? क्या कारण है कि मतलब नहीं चाहते हुए भी हमारे जीवन में तकलीफें आती है, कष्ट आते हैं? तो इस तरह के जिसकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है ना, समझ लो उसके अच्छे दिन शुरू हो गए। फिर वो इंक्वायर करेगा कि मैं क्या करूं, इज देयर एनी सॉल्यूशन, इन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन है? इसको हमारे शास्त्रों में बोला गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मनुष्य जीवन आपने प्राप्त कर लिया है, अब आप जिज्ञासा करिए, जिज्ञासा करिए, प्रश्न पूछिए। क्या प्रश्न पूछिए? कि मेरी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन है? और इस स्टेज पे भी कोई लोग आ पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग जो है खाओ पियो ऐश करो, कोई टेंशन नहीं, देखा जाएगा, कल किसने देखा, आज कर लो एंजॉय। वो इसी में पूरी लाइफ निकाल देते हैं और एंजॉय कभी कर ही नहीं पाते। लेकिन वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको एटलीस्ट ये समझ में आने लगता है कि नहीं यार, आई एम नॉट एंजॉयिंग एक्चुअली, ये मेरे साथ कुछ धोखा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो जब क्वेश्चन, अगर आपके हृदय में क्वेश्चन आते हैं ना कि यस मेरे को इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, आई नीड सम हायर गाइडेंस, मुझे कुछ ऊंची गाइडेंस चाहिए जो मुझे गाइड कर पाए, जो मेरी लाइफ को डायरेक्ट कर पाए अच्छे से, देन इस तरह के लोग फिर जो है अध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं और फिर वो अपनी खोज शुरू करते हैं। और बहुत भाग्यशाली है वो लोग जिनको जो है एक प्रमाणिक उसमें मतलब संप्रदाय में कोई अगर गुरु की शरण मिल जाए या कोई जैन साधु की जो है संगति मिल जाए, तो यहां से भगवत गीता बोलना शुरू हुए भगवान। और भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को जब भगवत गीता सुनाना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अशोच्य नानुशोचस्त्वं प्रज्ञावादां शुभाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो वास्तव में जो पंडित होता है, जो समझदार पुरुष होता है, जो बुद्धिमान होता है, वो तो ना तो जीवित के लिए शोक करता है ना तो मृत के लिए। यानी कि भगवान ने सबसे पहले उनको बताया कि वास्तव में आप हो कौन। हम जनरली इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, पूरी लाइफ हम अपने आप को ये शरीर समझ के ही निकाल देते कि आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूं। और हमारा हर एक इन्वेस्टमेंट, हर एक एक्टिविटी, हर एक कार्य जो है शरीर को ही लेके होता है। लेकिन भगवान ने जब भगवत गीता सुनाना शुरू किया तो सबसे पहले यहीं से शुरू किया। ये बेसिक नॉलेज है कि आप ये शरीर नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ना तो एवं हम जातु नासम ना तो हम एवं जनाधिपा ना चाहे ना भविष्य में सर्व वयम अतः परम। कि ऐसा अर्जुन कभी भी नहीं था कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था या ये सब राजा नहीं थे, ये सब पहले थे, अभी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। यानी कि ये शरीर नहीं है, ये एक आत्मा है और आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। आत्मा इटर्नल है, सदा से रहेगी। तो हमें इस लेवल पे एटलीस्ट आना है कि हम ये समझ पाएंगे हम ये शरीर नहीं है, एक आत्मा है। और इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। कैसे? एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर में क्या अंतर है? बस
सिंपल है, उसमें कॉन्शियसनेस है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस चेतना, मतलब चेतना किसकी उपस्थिति का प्रतीक है? आत्मा की। एक मृत चीज से चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती है, और जब तक इस शरीर में चेतना है तब तक ये शरीर बोल रहा है, वरना तो मरा ही हुआ है हमेशा। ये शरीर मरा ही हुआ है, लेकिन जब तक इसमें चेतना है, आत्मा है, तब तक ये चल रहा है। तो यहां से भगवत गीता बोलना शुरू किया भगवान ने, और फिर आगे आगे उसको लेते गए। तो भगवत गीता में भगवान ने विभिन्न योगों का वर्णन किया है। बेसिकली तो मुख्यतः तो भक्ति योग ही है, कि सबसे पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो इस तरह से कई योगों का वर्णन किया गया है भगवान ने भगवत गीता में। लेकिन जो मेन क्रक्स कंक्लूजन है कि सबसे उच्च क्या है? भक्ति योग ही है। और जब आप जैसे जैसे आप आगे भक्ति में बढ़ेंगे, प्रैक्टिसेस अपनी करेंगे, तो यू विल रियलाइज वास्तव में कि पूरी भगवत गीता में भक्ति योग के अलावा कोई वर्णन है ही नहीं। So it takes time, it depends how you practice. So इस तरह से भगवत गीता बोलना शुरू किया। तो ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता यथारूप, ये भगवत गीता जो है इस समय संसार में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली भगवत गीता है, सबसे अधिक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब भी आप भगवत गीता पढ़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे व्यक्ति से पढ़ना चाहिए कि जो बोनोफाइड हो। बोनोफाइड का क्या मतलब है? जो प्रमाणिक हो। ऐसे नहीं कि किसी से भी आपने, मतलब मान लीजिए मैं भगवत गीता के मैंने श्लोक याद कर लिया और मेरा कोई गुरु नहीं, मैं किसी से जुड़ा नहीं हुआ और मैं अपना एक स्कूल खोल लिया और बस आइए मेरे से भगवत गीता सीखिए और मैं सिखा रहा हूं भगवत गीता। ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए आप देखिए जब इंट्रोडक्शन का एंड होता है तो हमारी लास्ट में गुरु परंपरा का वर्णन किया गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पेज नंबर 30 है। ये गुरु परंपरा 30, हाँ पेज नंबर 30 में ये गुरु परंपरा का वर्णन किया गया है, डिसाइक्लिक सक्सेशन का ना। तो ये देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। विदाउट कनेक्शन टू कृष्णा आपको एक्चुअल नॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्टर है। किसी भी स्पिरिचुअल, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं, किसी स्पिरिचुअल गुरु से जुड़ना चाहते हैं, आप ये देखिए कि उनका कनेक्शन कहाँ से परंपरा शुरू हुई है। तो क्या ये बोनाफाइड है? क्या ये प्रमाणिक है? तो पद्म पुराण में वर्णन है कि कलयुग में 4 प्रकार के प्रमाणिक संप्रदाय हैं, जैसा कि आपने डिवाइस में देखा ही था। तो हमारा उनमें से एक संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी, श्री कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को, फिर व्यास को, फिर मध्व को, फिर इस तरह से करते करते फाइनली प्रभुपाद जी तक आ रहा है नॉलेज। तो इसका मतलब वो चेन एज इट इज आ रही है, वो ब्रेक नहीं है। तो ये इस चीज का प्रतीक है कि आपको जो नॉलेज दिया जा रहा है वो प्रमाणिक है, इसमें अपने मन गढ़ंत विचार नहीं डाले गए हैं, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस भगवत गीता की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया गया है, उसके बाद उस श्लोक की ट्रांसलेशन है और उसके बाद उसका तात्पर्य प्रॉपर्ट है, जो कि ऑलमोस्ट मतलब इतना इजी बना देता है भगवत गीता को समझना कि पहली क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, जिसको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी समझ सकता है इस भगवत गीता को। इतना इजी कर दिया है। और भगवत गीता का लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, ये भगवत गीता का परम लक्ष्य है। ये चीज आप एटलीस्ट थ्योरेटिकली समझ लीजिए। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जैसा कि स्वयं भगवत गीता में बताया गया। और कई सारे आचार्य हुए हमारे, जो इवन जैसे हमारे श्रीपाद शंकराचार्य जी और मध्वाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, और इस तरह से जो बड़े बड़े मतलब स्कॉलर्स आचार्य हुए हैं, नारद जी, व्यास, देवल, असीत, इन सब ने भगवान श्री कृष्ण को स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना है। और कई शास्त्रों में मतलब वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में स्वयं भगवान बोल ही रहे हैं कि हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको लेके। तो एटलीस्ट आपको थ्योरेटिकली कम से कम ये समझ जाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है। भगवान भगवत गीता में बोलते भी हैं कि मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, आई एम द सुप्रीम मोस्ट। तो ये इस चीज को दिमाग में रख के जब आप पढ़ेंगे तब आप जो है
वास्तव में समझ पाएंगे भगवत गीता को। एटलीस्ट स्टार्टिंग में इतना फेथ तो रखना पड़ेगा, और फिर विद टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, देन स्पिरिचुअल नॉलेज ऑटोमेटिकली आपके हृदय में रिवील होने लगेगा। तो फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये उसी तरह से जैसे आपको भूख लग रही है और हम बोल रहे हैं कि आप खाना खा लीजिए, तो आपकी भूख शांत हो जाएगी। और जब आपने खाया कुछ और आपकी भूख शांत हो गई, तो आपको समझ में आ गया कि यस ओके नाउ, उसके लिए अब आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से स्पिरिचुअल नॉलेज भी, सो यू विल अंडरस्टैंड बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ओके, तो इस तरह से फिर आगे जैसे श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि लेट देयर बी अ वन स्क्रिप्चर फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, पूरे लोगों के लिए एक ही स्क्रिप्चर होना चाहिए। क्या? श्रीमद् भगवत गीता। तो ये श्रीपाद शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि देवकी पुत्र का जो गीत गाया है गीता, वही एक शास्त्र पूरी ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए। तो भगवत गीता में लगभग 700 श्लोक है, लगभग क्या है एग्जैक्टली 700 श्लोक है। 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, और 41 संजय ने, और श्री धृतराष्ट्र जी ने एक श्लोक बोला है। तो इस तरह से पूरे 700 श्लोक है ना? और भगवत गीता में 5 विषयों का वर्णन है मुख्यतः। 5 टॉपिक्स है भगवत गीता के। क्या क्या है? ईश्वर कौन है, हु इज गॉड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कौन है, ईश्वर कौन है। नंबर 2, जीव कौन है, यानी कि हम सब कौन है, हमारा क्या रिलेशन है भगवान से। नंबर 3, प्रकृति, ये नेचर क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा संसार, व्हाट इज दिस। और उसके बाद काल, टाइम क्या है। एंड फिफ्थ, कर्म, कैसे हम अपनी एक्टिविटीज को करें। तो आउट ऑफ 5 थिंग्स, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये चारों के चारों शाश्वत है, इटर्नल है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? कर्म। अगर हम भगवत गीता के अनुसार कर्म करना सीख जाए, तब हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। इस जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी या जो भी है प्रॉब्लम्स इस संसार की, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक क्लेश, इन सबसे बच सकते हैं। तो भगवत गीता इज मैनुअल, एक्चुअली मनुष्य जीवन का मैनुअल है। जैसे हर मशीन का एक मैनुअल होता है, उसी तरह से मनुष्य शरीर रूपी मशीन का है ये एक मैनुअल है। और इस शरीर को आप भगवत गीता के हिसाब से चलाएंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने मन गढ़ंत तरीके से इसको चलाने का प्रयास करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टेंशन, और फिर जो भी हम फेस करेंगे वो सब प्रॉब्लम्स आएंगी। सो मनुष्य शरीर का एक मैनुअल है भगवत गीता। तो ठीक है, तो ईश्वर, जीव, तो श्री कृष्ण के बारे में हमने काफी चर्चा कर ही ली है कि वो स्वयं भगवान है, एटलीस्ट ये समझ जाइए अभी स्टार्टिंग में थियोरेटिकली, और उसके बाद हम आगे टेक्निकली पूरा इसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाले कोर्सेज में। और हम जो है, हम क्या है? एक जीव है। तो जीव और भगवान में क्या अंतर है कि जीव और भगवान मतलब एक संबंध ये है कि हम सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम भी इटर्नल है, भगवान भी इटर्नल है। जो भगवान में क्वालिटीज है वो हमारे में भी है, पर हमारे में बहुत कम मात्रा में है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस शरीर को जानता हूं, इस शरीर में अगर कोई तकलीफ हो, दर्द हो, तो मैं समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान में क्या अंदर है? भगवान सबको जानते हैं, एक एक चीज को, एक एक वस्तु को, समझ रहे? जैसे समंदर की एक बूंद और पूरा समंदर, तो मतलब मात्रा में बहुत भेद है, लेकिन क्वालिटी, समुद्र की एक बूंद भी नमकीन है और पूरा समुद्र भी नमकीन है। समझ गया? अभी मैं जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, आगे आके फिर हम बहुत चर्चा करेंगे। और ये प्रकृति, ये नेचर क्या है? भगवान भगवत गीता में ये बताते हैं 7वें अध्याय में ही कि ये सारे जितने भी है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भिन्न प्रकृति है, मेरी एक्सटर्नल एनर्जी है। तो ये सब भी भगवान से ही निकला है, ये भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है। हम भी भगवान की एनर्जी, हम इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो इंटरनल यानी कि हम सुपीरियर है इससे, प्रकृति से। लेकिन दुर्भाग्यवश क्योंकि हम इसमें इंटेंगल हो गए हैं, समहाउ और अदर फंस गए हैं, तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यस आई एम दिस बॉडी, और इस बॉडी से रिलेटेड जो भी वस्तुएं वो मेरी हैं,
जब तक हम ये प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते रहेंगे इस संसार पे ना, तब तक जो है हम इस संसार में फंसे रहेंगे। तो इन सब चीजों से ऊपर उठ के हमारे को इस लेवल तक आना है कि हम एटलीस्ट ये समझें कि हम एक आत्मा है, कम से कम ये शरीर नहीं है। इसको प्रैक्टिकली रियलाइज करने के लिए प्रॉपर प्रोसेसेस हैं, मेडिटेशंस हैं, हम ये सब करते हैं और बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको भी अच्छा लगेगा जब आप इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। तो इस तरह से नेचर के बारे में बताया गया। फिर काल, टाइम, ये पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन कब बना, इसका एक प्रॉपर टाइम है, कुछ ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन तक ये रहेगा, उसके बाद फिर एनिहिलेट हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो वो टाइम, उस टाइम के बारे में डिस्कशन है। और फिर फाइनली कर्म, कि कैसे कर्म किए जाएं जिससे कि इस संसार से छूटा जा सके, इस संसार में खुश रहा जा सके, इस संसार में टेंशन फ्री होकर रहा जा सके। है कोई इस संसार में टेंशन फ्री? अभी सब टेंशन में है ना। क्यों है? क्योंकि वो भगवत गीता का सहारा नहीं लेते। अगर आप भगवत गीता का सहारा लेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, बिलीव मी। सो ये सब डिस्कशन है, 5 टॉपिक्स हैं भगवत गीता के, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। और उसके बाद भगवत गीता हमारे को ये भी बताती है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे हमने बताया भगवान श्री कृष्ण, और ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या है, और कैसे हम अपनी लाइफ को रेगुलेट करें जिससे हम अच्छे मतलब जीवन व्याप्त कर सके, और कैसे हम नॉलेज, व्हाट इज एक्चुअल नॉलेज, कि वास्तव में जो हमें स्कूल्स में या इन सब में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो परफेक्ट नॉलेज है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नॉलेज है, हमारे को पेट भरने के लिए नॉलेज दिया जा रहा है, अच्छी बात है, वो तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, वरना खाएंगे क्या हम। लेकिन वही सब कुछ नहीं है। नॉलेज का असली पर्पस है ट्रांसफॉर्मेशन, ना कि उधर भाजन, है कि नहीं? उधर भाजन तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा जब नॉलेज होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी तो होना चाहिए। लेकिन आप देखिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहां हो रहा है आजकल। आप देखिए बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, या फिर सो कॉल्ड हम कुछ भी बन जाए, लेकिन हमारा कैरेक्टर बहुत डल हो गया आजकल, बहुत डल हो गया आजकल कैरेक्टर। इनफैक्ट कि पहले के जो लोग थे उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, और इसलिए पहले के लोग ज्यादा खुश भी रहते थे। आजकल के लोग जैसे जैसे भौतिकता में बढ़ते जा रहे हैं, उनका कैरेक्टर कम होता जा रहा है, लूज होता जा रहा है, और डिप्रेशन, टेंशन, और इतना ज्यादा मतलब आजकल केओस हो गया कि आजकल सुसाइड की किस्से आम सुनने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा मतलब ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है आजकल की एजुकेशन में कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण हम सब जो है बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, हमारे में सहन शक्ति बिल्कुल नहीं रही है, और छोटी छोटी बातों पे हम मतलब शूट कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, और क्या क्या नहीं कर देते हैं। तो ये किसका फ्लॉ है? एजुकेशन का ना। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। आपके पिता माता का देखिए आप, और उनके पिता माता को देखिए, तो उनसे आप पूछिएगा कि कैसे थे पहले के लोग आज, तो आपको, और आपने खुद भी अनुभव किया होगा बचपन से लेके अभी तक। आजकल जो है कितना ज्यादा मतलब वो सेल्फिशनेस बढ़ती जा रही है। बचपन में फिर भी जब तक ये मोबाइल वगैरह ये सब नहीं थे, तो फिर भी रिलेशनशिप्स अच्छे होते थे, दोस्ती में ज्यादा इंटीमेसी होती थी। आजकल वो इंटीमेसी किसी के साथ रही नहीं है, मोबाइल के साथ ही हो गई है बस, जो कि एक निर्जीव वस्तु है, बिल्कुल निर्जीव, जिसमें कोई इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमने उसको अपना पूरा सब कुछ दे रखा है। इसलिए हमारे को रेसिप्रोकेशन में वो इमोशंस बैक मिलते नहीं है, इसलिए हम ड्राई फील करते हैं। लेकिन दिस इज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ। तो भगवद गीता इज वेरी वेरी पावरफुल बुक। आप आए हैं, इसका बहुत बहुत फायदा उठाइएगा, और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, अच्छा लगेगा आपको। इंस्टेंट है ना, जो इंस्टेंट, इंस्टेंट मुझे अभी चाहिए, अभी सब कुछ, वो मरवा रहा है आजकल एक्चुअली में। आजकल की उसमें क्या है ना, गैजेट्स में इंस्टेंट मजा है, इंस्टेंट, अभी चाहिए, जकदम, अभी चाहिए तुरंत। लेकिन इन सब चीजों में क्या है, इट विल टेक लिटिल टाइम, लिटिल टाइम। सो प्लीज बी पेशेंट, ओके। तो आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि भगवत गीता को जैसे अर्जुन सबमिसिव हो गए, तब भगवान को समझा, भगवान ने उनको बोलना शुरू किया। तो उसी तरह से आप ये स्पिरिट लाइए अपने अंदर। आप चैलेंज से नहीं जीत सकते, चैलेंज से कुछ नहीं समझोगे आप। ऐसे कैसे, हमें बताओ ये ऐसे कैसे हो गया,
भगवान तो ये वो कृष्ण क्यों भगवान है, मतलब आपको जो भी पूछना है विनम्रता से पूछिए, ठीक है। मतलब अगर आप चैलेंज करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, ये समझ लीजिए आप अच्छे से। हमें जरूरत है भगवान की, है कि नहीं। आज हम एजुकेशन करने के बाद जब जॉब ढूंढने जाते हैं तो मालिक को हमारी जरूरत नहीं है, कंपनी के, हमें बहुत जरूरत है, तो हम सबमिसिव होके जाते हैं ना, लो भाई। और हमें नौकरी ना मिले तो हमारी सारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी तरह से सबमिसिव होना पड़ेगा विनम्रता से, तब आप सीख पाएंगे भगवत गीता, ठीक है। और भगवत गीता में भगवान ये भी बताते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ मुझसे ही निकला है। और भगवत गीता का सार आपने सुना होगा बचपन से, कि आपने सुना है भारत पोस्टर्स लगे रहते हैं, तुम्हारा क्या गया, तुम क्यों रोते हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मतलब ये सुना होगा सार, मैंने भी ये सुना तो देखा था, हाँ पोस्टर है ना ये, तो ये नहीं है भगवत गीता का सार वास्तव में। क्या अच्छा हुआ है, हम बचपन से पिट रहे हैं, अच्छा हुआ पहले स्कूल में पिट रहे थे, मास्टर से, टीचर से, फिर सोचा कॉलेज में जाएंगे बड़ा मजा आएगा, फिर कॉलेज में गए, कॉलेज में फिर पिटे, कॉलेज में फिर सोचते थे कि यार जॉब लगेगी, ये होगा वो, फिर फ्यूचर की टेंशन हो जाती है। और फिर जब जॉब लग गई तो बॉस ने जब पीटना शुरू किया तो लोग स्कूल ही अच्छा था। तो मतलब हम बेसिकली आप ध्यान पूर्वक देखेंगे ना, हम बस पीट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा ना हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। अगर इसी तरह से चलते रहे, अपनी बुद्धि का दिमाग मतलब नहीं लगाए ढंग से, तो भगवत गीता का सहारा लीजिए, तब सब कुछ अच्छा होगा। तो हम जस्ट भगवत गीता का जो सार है वो डिस्कस करते हैं। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय का आप 8वां श्लोक निकालिए, 10वें अध्याय का 10.8, 9, 10 एंड 11, ये भगवत गीता का वास्तव में सार है। या अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमानी है भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये है भगवत गीता का सार कि हमें ये करना है अभी, ठीक है। उसके बाद अगले श्लोक में बता रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ओ सॉरी, ये 10th मैंने पढ़ दिया। 9th, मत चित्ता मद्गत प्राण बोधयंता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, जैसे हम अभी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है सबको? बोल तो नहीं हो रहे? So this is the highest pleasure on this earth. इससे बड़ा प्लेजर कोई है ही नहीं। आप देखिए, हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं तो सब खुश है, सब आनंद है, और यहाँ पे हम ये सब चर्चा कर रहे होते, अरे यार ये उस पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, वो कर दिया, अरे यार मैं फिल्म देख के आया था, उसने यार उसने वो सही नहीं किया, वो गुंडा यार बना मारता है, अरे यार आईपीएल में वो हार गया यार, मैंने सट्टा लगाया था, अरे यार वो थोड़ा एक चौका और मार देता जीत जाते। अब ये सारी बातें क्या है? टेंशन देने वाली, परेशान करने वाली, या फिर हम इधर उधर की अपोजिट सेक्स की बातें करेंगे, वो सब करेंगे। आप समझ ही जाइए। तो ये सब बातें क्या है? हमारे को आनंद देती है जैसा जैसा भी आ रहा है, हमारे को आनंद नहीं। आप भगवान के बारे में चर्चा करिए, आप श्री राम के बारे में चर्चा करिए, आप रामायण के बारे में चर्चा करिए, महाभारत के बारे में चर्चा करिए, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में चर्चा करिए, नेचुरली स्माइल आएगी आपके चेहरे पर। आप श्री कृष्ण का नाम कितना मर्जी लीजिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बचपन से बोर हुए कभी ये कृष्ण का नाम सुनते हुए? नहीं हुए ना। राम का नाम सुनते हुए बोर हुए? आप हरे कृष्ण महामंत्र कितनी बार सुन चुके हैं? भगवत गीता रामायण महाभारत कितनी बार देख चुके हैं? कभी बोर हुए? क्यों? क्योंकि ये दिव्य है। अच्छा, कोई फिल्म आप 100 बार देख पाओगे? ये 100 बार पढ़ोगे आपको 100 बार नहीं लगेगी। ट्राई करके देखिए। इट मीन्स इट इज ट्रांसेंडेंटल, ये दिव्य है।
आप हरे कृष्ण महामंत्र का जब कितनी बारी करिए आप कभी बोर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, ये दिव्य है, ये दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लड़ाई, स्प्राइट क्लियर है दिखावे में मर गए हम सब, है कि नहीं? सो भगवद गीता इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। और फिर उससे आगे क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं उनको मैं बुद्धि देता हूं, जिस तरह से जिससे वो द्वारा मेरे तक आ सकते हैं। भगवान कितनी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और फिर 11वें अध्याय में बता रहे हैं, 11वें श्लोक में बता रहे हैं, तेषां देवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाशामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। भगवान हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हिज मोस्ट क्लोज फ्रेंड, हमारा सबसे क्लोज फ्रेंड है वो। बस हमें क्या करना है, जस्ट उनकी तरफ टर्न करना है, दैट्स इट। अभी हम क्या है, उनसे उल्टे हो गए हैं। अभी हम अपने आप से एंजॉय, अपने आप अपनी बुद्धि से एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम अगर भगवान के साथ मिल जाएंगे, भगवान की बात मानना शुरू कर देंगे, जैसे हम अपने माता पिता की बात मानते हैं अगर बचपन से, तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे ऑफिसर बनते हैं। और जो लोग नहीं मानते अपने माता पिता की बात, अपने मन माने ढंग से कार्य करते हैं, फिर बाद में वो वर्कर बनते हैं, लेबर क्लास बनते हैं है कि नहीं? तो ये तो भौतिक संसार में भी देखने को मिला है। तो उसी तरह से अगर आप बात मान लें भगवान की, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और फाइनली फिर होगा क्या उसमें ये बता रहे हैं, अगर आप ये अच्छे से अपने जीवन में उतार पाए इन सब चीजों को, तो फिर आप इस स्टेज पे पहुंच रहेंगे कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ये बोल रहे हैं कि सर्व धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, डोंट अफ्रेड। आपको इस कंक्लूजन पे आना है कि यस, अब भगवान जो बोल रहे हैं वो मुझे करना है। और फिर जब ये करेंगे आप, तब क्या होगा आपका 18.73 श्लोक निकालिए, 18.73। में बता रहे हैं भगवान, अर्जुन बोल रहे हैं भगवत गीता सुनने के बाद, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह कृष्य वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। अब मैं आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है मुझे। अब मैं संशय रहित दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। तो यानी कि अर्जुन फिर कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गए। उन्हें बोले, यस, अब आने दो, आप देखता हूं कौन है नाउ आई एम रेडी टू फाइट। तो उसी तरह से जब हम भी कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, पूरा फुल ऑफ टेंशन, डिप्रेशन, ये वो, या नहीं भी हो, तो स्टिल एटलीस्ट ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है लाइफ में। इसीलिए तो हम हमेशा खुश नहीं रह पाते, है कि नहीं? तो वो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, आपकी सारे मोह, सारे संशय सब दूर हो जाएंगे। और फिर फाइनली एंड में क्या बोल रहे हैं संजय, क्या बता रहे हैं अंतिम श्लोक में कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीति मतिर ममा। कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। यानी वहां पे सब कुछ है फिर, और आपकी 100% विजय निश्चित है। आपको कोई हरा नहीं सकता लाइफ में, एक्सटर्नली चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, आप हमेशा इंटरनली जीते रहेंगे। ये फैक्ट है। जैसे अभी जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। 15 दिन पहले की बात है, हमारे महाराज थे, हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज। मैंने ये सुना था, प्रैक्टिकली फर्स्ट टाइम देखा मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को, कि भगवान की भक्ति करने से आपको अभय प्रदान होता है, अभय मिलता है। किससे अभय? आप इतने ज्यादा निर्भय हो जाते हैं कि आपको मृत्यु से भी डर नहीं लगता। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये पता चल जाए मेरे 2 हफ्ते में मेरे कैंसर है और मैं 2 हफ्ते हैं मेरे पास और मैं मरने वाला हूँ, उसके बाद तो हम कितने खुश होंगे, सबको पता ही है। तुरंत डिप्रेशन में चले जाएंगे, मतलब जीने से पहले ही मर जाएंगे। 2 हफ्ते का, 1 हफ्ते में ही मर जाएंगे टेंशन के मारे। जैसे कोरोना काल में एक बच्चे को पता लग गया कि मेरे को कोरोना है, और सफदरजंग की छत पे चढ़ के कूद के मर गया।
हॉस्पिटल में, यंग बच्चा, मतलब वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि मुझे कोरोना हो गया। तो हमने उन महाराज जी को देखा, आप सर्च करना कदम कानन महाराज यूट्यूब पे, वो मरते दम तक ऐसे थे, खुश, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। मरने से 20 मिनट पहले भी वो आरती कर रहे थे भगवान जी। और उनके एक सर्वेंट सुना रहे थे, मरने से 2 दिन पहले वो वॉशरूम में गए, उनको लेके वॉशरूम में लेके गए तो बहुत वीक हो गए थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। तो फिर वो वहीं वॉशरूम में बैठ गए, और बैठ गए तो एकदम से अचेत से हो गए। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि शायद महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया, तो सब बुलाए, कीर्तन करने वालों को बुलाया और उनको समाहृदय बाहर निकाल के लाए। तो महाराज ने थोड़ी देर बना के गली और बोल रहे, हेलो, आई एम स्टिल हियर, सी दिस इज, ऐसे समय में कोई नौटंकी नहीं कर सकता है। इट्स अमेजिंग पर्सनैलिटी, सिंपली वंडरफुल। इस स्टेज पे आ जाओगे आप, सोचो कितनी, मतलब ऐसी खुशी जिसको होगी वो क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद, भगवान की भक्ति करने के बाद आपकी लाइफ में तकलीफें नहीं आएंगी, आएंगी, भयंकर आएंगी, बल्कि और आएंगी, एक्स्ट्रा आएंगी। जैसे पांडवों को आया है ना, लेकिन पांडव हमेशा सेटिस्फाइड थे। तो प्रभु जी हमारे मोहन प्रभु जी हमेशा एग्जांपल देते हैं। ये उसी तरह से जैसे आप एक उबड़ खाबड़ वाले सड़क पे जा रहे हो, एक बैठ के जा रहे हैं टांगे में, उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही है, टेंशन, मतलब सर दर्द हो जाएगा, उसका पेट फिर खाया पिया सब बाहर आ जाएगा, और एक जा रहा है मर्सिडीज में। तो भक्त जो है वो मर्सिडीज में घूम रहे होते हैं सारे। भक्तों की लाइफ ऐसी है, दे आर ऑलवेज सिटिंग इन मर्सिडीज बेंच। और जो भक्त नहीं है वो टांगे में या नंगे पैर पैदल या कांटों पे ऐसे चल रहा है। ये फर्क है बस, बट इसको फील वही कर पाएगा जो प्रैक्टिस करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भगवत गीता का सहारा लीजिए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। हरे कृष्ण। किसी में कोई क्वेश्चन है? हम एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो ओके, बोलने को बहुत कुछ है लेकिन समय नहीं हमारे पास अभी। तो अभी हाँ, एटिकेट जस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद एटिकेट शुरू करते हैं, फिर उसके बाद सीधा हाँ एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी चल रहा है। हरे कृष्ण। देखिए वो बंद तो नहीं हो गया फिर से? हरे कृष्ण। ग्रीन वो लाइट जलनी चाहिए उसमें। दीपक प्रभु ये देखिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि कर्म जो है वो इटर्नल नहीं है, तो मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे। कर्म जो है उसको आप चेंज कर सकते हो, आपके पास फ्री विल दिया है भगवान ने। आपके पास सिचुएशन पे, आप कोई सिचुएशन में आ गया, अब उस सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करते हो ये आपके ऊपर है। मान लीजिए आपकी किस्मत में लिखा था कि आपको 1000 रुपए का नुकसान होगा, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो नुकसान हो गया। अब नुकसान होने के बाद आपका रिएक्शन क्या है? जिसकी वजह से नुकसान हुआ आप उसको जाके पिटाई कर रहे हो, ये मेरे पैसे वापस कर, मैं मार डालूंगा तुझे, या किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो आप? दैट इज अप टू यू। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं समझने का, उसमें आपकी फ्री विल है, समझ रहे हैं आप? तो वो फ्री विल का प्रयोग आप कैसे कर रहे हो आपके ऊपर है। जैसे किसी ने आपको कष्ट दिया, आपको थप्पड़ मारा, एक एग्जांपल, आप उसका रिएक्शन कैसे ले रहे हो, वो रिएक्शन करना आपके ऊपर है। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस चीज पे किस तरह से कैसे एक्ट करना चाहिए। अगर उस तरह से आपने रिएक्ट किया देन यू आर सेफ, और आपने मन गढ़ंत तरीके से रिएक्ट किया तो फिर आप कर्म की बंधन में फिर फंस जाओगे। जैसे आप जैसे अभी नॉनवेज खा रहे हैं, मान लीजिए कोई, तो नॉनवेज खाने का रिएक्शन मिलता है, लेकिन अगर आप प्रसाद पाएंगे तो रिएक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आप प्रसाद नहीं पाएंगे तो रिएक्शन मिलेगा, उसमें पाप पुण्य वो सब जुड़ जाएगा। तो ये है, अगर आप प्रसाद खाते हैं तो उसमें पाप पुण्य कुछ नहीं होता, वो प्योर भगवान की कृपा है। लेकिन आप भगवत गीता में बोलते हैं भगवान कि तैर दत्ताना प्रदायभ्यो योग भुंक्ते तेन एव सा, कि जो अपनी जीवन की तुष्टि के लिए खाता है वो पाप खा रहा है।
बिना भोग लगाए जो खा रहे हैं, तो वो है, बस इतना ही फर्क है कि आप कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो वो अकर्म है, और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करेंगे या अपने बॉडी के एक्सटेंशंस, यानी अपने परिवार, अपना सो कॉल्ड कस्बा या ये वो, मतलब भगवान के अलावा आपने किसी और के लिए कर्म किया तो उसमें पाप पुण्य जुड़ जाएगा। पाप करोगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा, पुण्य करेंगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा। लेकिन भक्ति में भगवान के लिए किया गया काम का कोई रिएक्शन नहीं है, वो जीरो मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके लिए कार्य कर रहे हो। अभी आगे समझेंगे आप, जब हम अच्छे से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गीता पढ़ने का राइट समय क्या है, और दूसरा आपने बोला कि जब इसको पढ़े था गुरु बनाए किसी को, तो ये कैसे कर रहे हैं? जैसे आप हम यहाँ हैं, हम बैठे हैं, तो आप यहाँ पे हम गाइडेंस में पढ़ेंगे, जैसे कि मोहन गुरु जी आएंगे तो हमारे पूरे 18 अध्याय होंगे, या अलग अलग स्पीकर्स आएंगे तो बताएंगे, तो इस तरह से ही है। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं, और आप भगवत गीता लीजिए, और पढ़ने का सही समय पता क्या है? जब आपको नींद ना आ रही हो। जनरली क्या होता है कि हम बहुत टायर्ड होते हैं, वो लोग बोलते हैं नींद आएगी, क्योंकि ये फिलॉसफी है ना, और वो भी आध्यात्मिक फिलॉसफी है, और माया कभी नहीं चाहेगी। हमारा मन जो है वो चेला है पक्का कलयुग का, उल्टे कामों में तुरंत, और जैसे कोई ढंग का काम करेंगे बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट मन है हमारा। तो जब नींद ना आए तब पढ़िए, तब अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा रेस्ट करके पढ़िए अच्छे से, और किसी गाइडेंस में, जैसे हम सब हैं यहाँ पे, आप किसी से पूछ सकते हैं कि ये श्लोक पढ़ा है हमने, या फिर मोहन गुरु जी आएंगे वो बताएंगे, अलग अलग स्पीकर्स आएंगे, तो उनकी गाइडेंस में आप पढ़िए। हरे कृष्ण। एनी अदर क्वेश्चन? जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द यंग पीपल और सब मतलब एक जॉब में फंसे हुए हैं कि भाई ये जॉब है, उसकी वजह से मतलब टाइम नहीं मिलता, ये है जी। तो इस चक्र से, और जॉब करनी भी जरूरी है, हमें स्टिमुलस आ रही है, तो इस चक्र से कोई निकलने का तरीका है? प्रभु जी, इस चक्कर से निकलने का कोई तरीका नहीं है। जॉब तो करनी पड़ेगी क्योंकि घर चलाना है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम जॉब नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमें मैनेज करना सीखना है अच्छे से। हम अगर देखिए, आपको भक्ति करनी है ना प्रभु जी, तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा अपने टाइम को लेकर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक शराबी व्यक्ति है, वो भी जॉब करता है, लेकिन वो हर रोज शराब में 2 घंटे वेस्ट करता है। घर जाने से पहले जाएगा, अपने दोस्तों के साथ जाएगा, बाहर में जाएगा, पिएगा, खाएगा, पिएगा, और धक्के खाता हुआ घर पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है। तो उसी तरह से अगर आपको भगवत गीता में या इस आध्यात्मिक जगत में इंटरेस्ट लेना होगा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि इन चीजों में आप टाइम देते जाएंगे ना, व्यर्थ की चीजों में जो आपका समय जाता था वो बच जाएगा। देन यू विल एबल टू मैनेज प्रैक्टिकली। जैसे आप हमारे भक्त लोग हैं, वो पूरा हफ्ता ना इंतजार करते हैं कब संडे आएगा, कब संडे आएगा, कितना अच्छा लगेगा हमें। हम मंदिर जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भक्तों के साथ बैठ के मॉर्निंग जपा करेंगे, फिर गुरु पूजा में डांस करेंगे। तो भक्त कहते हैं हम इंतजार करते हैं, लिटरली रोते हैं कि कब संडे है, सैटरडे आएगा। आजकल सैटरडे भी छुट्टी होने लगी है, अच्छी बात है। तो मैनेज करना सीख जाएंगे आप, फिर ठीक हो जाएगा प्रभु जी। अभी क्या है कि हमें खुद नहीं पता चलता कि हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं अननेसेसरली बातों में, या फिर मोबाइल पे, या बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो धीरे धीरे यू विल एबल टू आइडेंटिफाई कि कहां से टाइम बच सकता है। एनी अदर क्वेश्चन? सो अभी हम जस्ट थोड़ी देर चर्चा करेंगे वैष्णव एटिकेट्स को लेके। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, हम जब आते हैं तो हमें किन किन जगह पे कैसे कैसे प्रणाम करना चाहिए। तो जनरली प्रभु जी दिखाएंगे पीपीटी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो। अच्छा, क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन ये मेरा कि भक्ति और कर्म में जो श्रेष्ठ है क्या है? भक्ति और कर्म श्रेष्ठ क्या है? प्रभु जी, कर्म ही भक्ति है। कर्म और भक्ति में अंतर नहीं है। भक्ति बोले तो कर्म, लेकिन वो कर्म किसके लिए? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए कि मेरे को कुछ भी अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूं,
और उसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, तो वो फिर मैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा हूँ। जैसे मेरा मन किया आज चलते हैं हम मूवी देखने, तो मूवी हम भगवान थोड़े याद आ रहे हैं वहां मूवी में वहां हम अपनी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, तो वो कर्म है, उसमें हमारे को वो भी कर्म मतलब वो लग जाएगा पाप पुण्य। लेकिन भगवान के लिए अगर आप वो करेंगे, वो रामायण देखिए आप, तब वो फिर आपको नहीं लगेगा वो कर्म, फिर आपका वो हो जाएगा, मतलब भक्ति बढ़ेगी उससे, उस कर्म से। देख ही रहे हैं आप, और उसी तरह से मतलब आप कोई भी कार्य करते, जैसे आप अपनी जॉब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब जैसे प्रभु जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि कैसे हम भगवान की उसमें करें, जॉब बहुत ज्यादा टाइम खा जाती है, और आजकल की जॉब तो 12-12 14-14 घंटे, मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं। उसमें आप क्या कर सकते हो, आप क्यों कर रहे हो जॉब? पैसा कमाने के लिए ना, है ना। तो उस पैसे का प्रयोग आप किस चीज में कर रहे हो, उससे आपका पूरा का पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर आपने उस पैसे का प्रयोग भगवान की सेवा में किया, तो आपकी वो पूरी 12 घंटे जो जॉब की थी वो भक्ति है फिर। लेकिन अगर आपने उस पैसे का प्रयोग अपनी इंद्र तृप्ति के लिए किया, फिर वो सिंपली एक कर्म है, शरीर चलाने के लिए कर रहे हो, उसका फिर पाप पुण्य मिलेगा आपको। तो इसीलिए आप कोशिश किया करिए कि जैसे हम मान लीजिए हमने एक बहुत बड़ा प्रसाद का एक बहुत बड़ा वो बनाया, क्वांटिटी, एक बड़े पतीले में प्रसाद बनाया, लेकिन जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो एक प्लेट में लगाते हैं ना, उस प्लेट में भोग लगाने से क्या होता है कि वो सारा प्रसाद बन गया फिर, ठीक है, बन गया ना। अब फिर वो प्रसाद हम सबको बांटते हैं, और जो भी कोई खाता है उस प्रसाद को उसकी जीवना बदल जाती है। अमेजिंग, ऐसे कई लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है कि जब से हमने प्रसाद खाना शुरू किया, हमारा नॉनवेज छूट गया, अब हमें और कुछ अच्छा नहीं लगता खाना, ऑटोमेटिक कितना चेंज हो जाता है आदमी, इतना इतना पावरफुल है प्रसाद। उसी तरह से आपकी सैलरी इतनी है, उसमें से थोड़ा सा भोग लगा दो भगवान को हर महीने, ठीक है, से 1% 2% व्हाटएवर, तो वो पूरा प्रसाद बन जाएगा। मतलब तो आपको पूरा का पूरा 12 घंटे आपके वो भक्ति नहीं है। तो इस तरह से आप स्पिरिचुअलाइज करना सीख सकते हो चीजों को। हरे कृष्ण। सो अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे उसमें वैष्णव एटिकेट। आपका सिस्टम रीलोड हो रहा है, हैंग हो रहा है। ओके, तो आज से हम वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कैसे हमारे को आपस में मिलना चाहिए। तो सॉरी, ये झड़ रहा है। हम जैसे बाहर के लोग मिलते हैं आपस में, तो कैसे मिलते हैं? शेक हैंड करते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, भाई, ये गले वाले मिलके बहुत इंटीमेट सी है। तो लेकिन हम वैष्णव जब आपस में मिलते हैं तो कैसे करते हैं प्रणाम? कोई आएगा डेमोन्स्ट्रेट करने? आप आइए। तो 2 तरह के प्रणाम होते हैं, एक होता है पंचांग प्रणाम और एक होता है दंडवत प्रणाम। अब इस तरफ हाँ, ऐसे। तो हम जनरली जब आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? पंचांग प्रणाम करना चाहिए। कैसे करके दिखाइए? इसमें 5 अंग लगे होते हैं, पैर, घुटना, सर, हाथ और मन, ये 5 अंग, ठीक है, ये पंचांग प्रणाम है। और इसमें हम प्रणाम करते हुए दूसरे वैष्णव को क्या बोलते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उठ जाइए। तो हम सभी वैष्णव भक्तों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों का उद्धार करने के लिए। यही है इसको, सही है ना? तो हम जैसे पतितों का उद्धार कैसे होगा? वैष्णवों की संगति से। तो हम वैष्णवों को इस तरह से प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करना चाहिए प्रणाम, कि जब भी आप एक दूसरे को देखें, ओ प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रणाम करिए। पर ऐसा नहीं कि कहीं सड़क में चल रहे हैं, पीछे नीचे कीचड़ है पूरा, प्रभु जी प्रणाम, और वही पूरा कीचड़ है। सड़क पड़क पे नहीं करना है, मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाना है। जैसे सड़क पे इन सब पे नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। टेंपल में कर सकते हैं इस तरह से। हाँ, अगर साफ है जगह तो उस तरह से, मतलब देखिए आप ऐसा नहीं ऑफिस सूट में हैं फिर आपने पूरा खराब हो गया, उस तरह से नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना है। विशेषकर टेंपल में तो आप कर सकते हैं एक दूसरे को जब आते हैं यहाँ पे, तो ठीक है। और एक होता है दंडवत प्रणाम,
दंडवत प्रणाम में हमारे 8 अंग लगते हैं, उसे साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। ये पूरा ऐसे होता है और इसमें क्या होता है कि पैर, घुटना, जहाँ थाइस, चेस्ट, हेड, हैंड्स, आईज एंड माइंड, ये 8 चीजें जो हैं, वर्ड्स भी हैं, तो ये 8 चीजें जो हैं इसमें हम लगाते हैं भगवान को प्रणाम करते हुए। खड़े हो जाइए। तो ठीक है, अब ये देखिए इसमें देखा गया कि कोई वो सही तरीका क्या है प्रणाम करने का और गलत तरीका। कई लोग ऐसे लेट जाते हैं जैसे सो रहे हो बेड में, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। पूरा हाथ बाहर निकालना है, हाथ ऐसे नहीं करना मोड़ के, पूरा हाथ और पैर, और हाथ और पैर आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये है अष्टांग प्रणाम, ये भगवान को हम करते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड से करना है, लेफ्ट साइड से, भगवान आपके लेफ्ट साइड में हो तब करते हैं। फ्रंट से गुरु को करते हैं साष्टांग प्रणाम, लेफ्ट से भगवान को, राइट साइड से देवी देवताओं को करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा लेफ्ट साइड से हम कर रहे हैं सभी प्रणाम, तो ये भगवान को, विष्णु तत्व को राइट साइड से करते हैं, देवी देवता लेफ्ट साइड से करते हैं, हमारा लेफ्ट साइड ऐसे होना चाहिए, और जो देवी देवता है उनको राइट साइड से, ठीक है। ये सब एक्चुअली हमें पता नहीं है पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। सो हम जब सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, कोई सब गए मंदिर, दर्शन किए सबने, है ना। तो आप देखेंगे मंदिर में एंटर करने से पहले सबसे पहले गरुड़ देव जी हैं भगवान के बिल्कुल सामने, राधा पार्वती के सामने अपोजिट में। देखा है गरुड़ देव जी को सबने? तो ओह अच्छा है ना, हाँ देखिए। तो ये देखिए गरुड़ देव जी हैं, सबसे पहले हमें गरुड़ देव जी को प्रणाम करना चाहिए। और क्या मंत्र बोलना चाहिए? वैष्णव वाला मंत्र, वो आपको सिखा देंगे हम, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, है ना, कि वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सो गरुड़ देव जी को प्रणाम करना है सबसे पहले। ये देखिए प्रणाम कर रहे हैं गरुड़ देव जी को, ठीक है, वहां पे आते ही। उसके बाद फिर जय विजय को प्रणाम करना है। जय विजय है, एक मिनट रोकिए, एक मिनट। जय विजय को प्रणाम करना है। आप देखेंगे मंदिर आने से पहले 2 खड़े हैं, जय और विजय, भगवान के द्वार बाहर। तो जय विजय को दोनों को प्रणाम करना है उनके। आप तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट उनके अपना सर भगवान उनके चरण में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आपको आगे जाना है मंदिर में, और फिर आगे जाके क्या करना है, एंटर करने से पहले बेल बजाना है। बेल लगा है ना मंदिर में, ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप किसी भी घर में जा रहे हो, किसी के घर में जा रहे हो तो बेल बजा के जाते हो ना, डायरेक्ट तो नहीं घुस जाते हैं। तो वैसे ही, और मान लीजिए घंटा नहीं है वहां पे लगा हुआ, तो आप दरवाजा नॉक करके अंदर जा सकते हैं, ठीक है, ओके। और मंदिर में अंदर जाने से पहले आप प्रणाम कर सकते हो, द्वार पे ही प्रणाम करना है, इसलिए कि मैं भगवान का दास हूं, दास से भाव से जाना है। मैं आई एम नॉट एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम नॉट एन डॉक्टर, आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई एम नॉट अ हीरो, आई एम अ दास। तो दास भाव से, वो दास भाव का वो लेके आना है। उसमें कुछ मंत्र भी है, तो खैर अभी फिलहाल आप प्रणाम करके अंदर जा सकते हैं। और फिर उसके बाद सबसे पहले प्रणाम करना है प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी को हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, लेफ्ट साइड से करते हैं। आइडियली तो हमें फ्रंट से करना चाहिए, बट क्योंकि फ्रंट से करेंगे तो हमारे पैर भगवान को दिखेंगे, क्योंकि पोजीशन ऐसी है हमारे मंदिर की, क्योंकि भगवान की तरफ पैर कर नहीं सकते, इसलिए हम लेफ्ट साइड से करते हैं प्रभुपाद जी को, जैसे कर रहे हैं। और प्रणाम करते हुए हर मतलब एक वैष्णव का प्रणाम मंत्र होता है। जैसे प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये एक मंत्र है, हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप ये 2-4 बार 5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा आपको। तो ये लिखा है ना, तो ये प्रणाम करते हुए प्रभुपाद जी को ये मंत्र बोलना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद आगे जाना है, हो गया। फिर उसके बाद हमें गौरनिताई जी को प्रणाम करना है, वही लेफ्ट साइड से करना है। और फिर गौरनिताई जी का भी प्रणाम मंत्र होता है।
गौरनी ताई जी का भी प्रणाम वो बोलना है, ठीक है। और प्रणाम करते समय डीडीज को जब हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो उनके ये सोचना है कि उनके चरण कमलों पे हमने अपना आश्रय ऐसा रखा हुआ है और हम उनसे प्रणाम कर रहे हैं, तो वो मेडिटेट करते हुए प्रणाम करना है। और फिर नेक्स्ट प्रहलाद नरसिंह देव को, नरसिंह भगवान को, और फिर उसके बाद राधा पासार्थी को, श्री राधा पासार्थी को, और फिर फाइनली सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी। ठीक है, ये सीक्वेंस है प्रणाम करने का, ठीक है, इस तरह से। और आपने देखा होगा बगल में हमारे बालाजी भी हैं वहां पे, तो बालाजी को भी प्रणाम कर सकते हैं, तिरुपति बालाजी को भी। तो इस तरह से प्रणाम करना है, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे कि दर्शन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। दर्शन करने की एक विधि है, तो इस तरह परिक्रमा करने की एक विधि है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, अभी हिस्ट्री बड़ी प्रसाद प्रभु आपको कुछ अनाउंस बताएंगे। थैंक यू सो मच, सभी बोलिए हरे कृष्णा।